state of West Bengal is very important for railways, and railways are more important for state of West Bengal. Our railway minister Piyush Goyal ji is doing much for us, and that will transform the area. I am not talking about it. सर ट्रेन का सफर कैसा रहा? सफर कैसे रहा सर? लोगों पश्चिमा My greetings to all of you. We have had a great festive season. बहुत ही संकट के हालात, कोविड ने इस बार हमारी फेस्टिविटीज के ऊपर काफ़ी अंकुश लगाया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्देश देकर हालात को काफ़ी काबू में किया है। पूजा में कोई कमी नहीं आई है, फेस्टिविटी में कुछ कमी आई है। बहुत लोगों ने जो क्रिएटिविटी करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं, उनको हताशा मिलेगी। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार दुगने जोश के अंदर मनाई जाएगी। तब कोविड नहीं रहेगा। कोविड का संकट विश्व पर है, देश पर है, प्रांत पर है। आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, बेपरवाह मत होइए। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। मैं मेरी नॉर्थ बंगाल की यात्रा को एक पिलग्रिमेज मान रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉर्थ बंगाल में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नॉर्थ बंगाल की प्रतिभा का, टूरिज्म का, इकोनॉमी का, वहाँ के ट्रेड का भरपूर एक्सप्लॉयटेशन होगा। लोगों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत सुंदर इलाका है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। कुछ इश्यूज हैं, लंबे समय से इश्यूज हैं, और देश बदल रहा है। दुनिया देख रही है कि देश बदल रहा है। जो 70 साल में सोचा नहीं, वो संभव हुआ है। क्या किसी ने सोचा था भारत के संविधान से आर्टिकल 370 हटेगा? नहीं सोचा था। आज के दिन वो नहीं है। मतलब एक दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है। देश बदल रहा है, दुनिया देख रही है, भारत बदल रहा है। वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर नेशन फर्स्ट। और नॉर्थ बंगाल की भी जो कुछ समस्याएं हैं, उनका दूरदृष्टि से निराकरण निश्चित होगा। मेरे मन में कोई शंका नहीं। जो गोठालैंड का डिमांड है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी बात तो सुनने पहले। यदि अगर आप पत्रकार होकर एक सकारात्मक धारा को नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी बात को यदि आप नहीं समझते कि 370 के बारे में कल्पना की थी, सोचा था कभी? कहते थे नहीं होगा, हुआ। दुनिया ने देखा और गले से आसानी से उतर गया। राम मंदिर के बारे में कितनी भ्रांतियां थी, कितने मुद्दे उठाए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक मत से हुआ कि नहीं हुआ? 5 न्यायाधीशों ने दिया, सबके गले उतरा। जो प्रश्न करते थे तारीख कब बताओगे, आज वो प्रश्न जिंदा है क्या? हुआ। हर चीज के लिए एक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखते हुए मेरी शपथ क्या है? टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात को ध्यान से रखिए। समस्या का निराकरण निश्चित है। समस्या का निराकरण होता रहा है। आज किन की चर्चा कर रहे हैं हम? आज किन के बारे में बात कर रहे हैं? लोक पुरुष सरदार पटेल। कितनी कष्टदायी स्थिति में उन्होंने कार्य किया था, सफल हुआ। कुछ बचा तो पूरा हो रहा है, होगा। मैं पहले भी नॉर्थ बंगाल 3 बार जा चुका हूँ।
पर दार्जिलिंग पहली बार जा रहा हूँ। दार्जिलिंग जाना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दूसरी जगह जाना नहीं है। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का राजभवन है। मैं मेरे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रहा हूँ। That is why I call it a constitutional pilgrimage to North Bengal, which is very, very important part. वहाँ का जो पोटेंशियल है, जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो देश और दुनिया में हमें नाम दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा, लोगों से करूँगा, टी गार्डन के वर्कर से करूँगा, टी गार्डन में स्टेक होल्डर से करूँगा, वहाँ का टूरिज्म कैसे बढ़े, कनेक्टिविटी कैसे आगे जाए। लोगों का मन यदि किसी बात के लिए चिंतित है, वो उद्वेलित है, वो रास्ता चाहते हैं, उनकी बात को समझा जाएगा, सामान्य आदमी से समझा जाएगा, इंटेलेक्चुअल से समझा जाएगा, कल्चरल गहराई से देखूंगा। चांसलर होने के नाते बहुत से विश्वविद्यालय हैं, उनके वाइस चांसलर से चर्चा करूंगा। मैं बहुत बड़ी उम्मीद, तैयारी और होमवर्क के साथ जा रहा हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, थिंग्स विल चेंज। ऐसा कोई कदम देश में और प्रांत में नहीं हो सकता जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, जो संविधान के विपरीत है। क्यों? यदि अगर आप कानून के खिलाफ काम करेंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, तो देश और प्रांत में डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते पहले हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं सबसे, खास तौर से सरकारी अधिकारियों से, बड़े सरकारी अधिकारियों से, प्लीज बी पब्लिक सर्वेंट्स, डोंट बी पॉलिटिकल सर्वेंट्स। You cannot be allowed to be political servants. Your conduct does not allow you to be political servants. The moment you become political servants, you commit major misconduct. और आप डेमोक्रेसी की आत्मा पर बहुत बड़ा कुठाराघात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट का चोला पहनकर पॉलिटिकल काम करना। ऐसा मेरी आंखों के सामने हो रहा है। कुछ लोग तो समझ गए हैं, कुछ समझने में देरी कर रहे हैं। जो देरी कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। They have no idea the long arm of law will catch up with them, and I am sure about it. ऐसे मौके पर मैं और कोई प्रश्न लेना जरूरी नहीं समझता, पर चूंकि मैं हूँ यहाँ पर, I will take 3 questions. गोरखालैंड के बारे में दिल्ली दार्जिलिंग जा रहा है। गोरखालैंड का डिमांड बहुत पुराना है, क्या बोलेंगे इस बारे में? लोग यही सवाल है, एक ही सवाल। और एक कोई क्वेश्चन लोग देश के अंदर 70 साल में मैंने कहा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं रही। लोगों ने सोचा नहीं था कि क्या उन समस्याओं का निराकरण होगा। एक समय था जब लोग नाउम्मीद हो गए थे, और मैंने आपको 2 ठोस उदाहरण दिए। आर्टिकल 370 का उदाहरण दिया। आपने देखा होगा 3 दिन में क्या हुआ है। जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में आप और हम जमीन खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं कि नहीं? सोचा था कभी? 370 विलोपित हो गया राम मंदिर का हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। एक ही माध्यम है, कॉन्सेंसस, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड डेलिब्रेशन। पर मेरे मन में कोई शंका नहीं है। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो सकती है, इनकम टैक्स असेसमेंट नहीं हो सकता है। कोई फर्क इसमें? और इनकम टैक्स वाला एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। मतलब हर किसी का
कार्य क्षेत्र विभाजित है। जो समस्या है, जिसके डायमेंशंस हैं, जिसके कंटूर्स हैं, उसका समाधान कौन कर सकता है, ये सामान्य मानव को पता है। मुझे इनकम टैक्स असेसमेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाऊंगा। मैं मामले को समझूंगा, दिल से समझूंगा, दिमाग से समझूंगा, भावना से समझूंगा, कल्चरल गहराई से समझूंगा और उसके बाद यथाशक्ति निर्णय और निर्णायक स्थिति की ओर आगे बढ़ने का एक रास्ता, मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर कभी आऊँगा यहाँ, पत्रकार बंधुओं से ज़्यादा चर्चा करूँगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने प्रथम सेवक से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं। मैं उस दिन की तलाश में हूँ, बिना डर के, बिना भय के, बिना परेशानी मोल लिए हुए, बिना इसकी चिंता किए हुए कि दरवाजे पर कौन दस्तक देगा। क्या ये प्रश्न आप पूछ पाएंगे जिनसे आप पूछना चाहते हैं? जिस दिन वो होगा, मुझे राजनीति के अंदर और डेमोक्रेसी में एक सुधारवादी बातें नजर आएंगी। जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, मेरे लिए चिंता का कारण है। प्रांत में बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारियों को ले लिया, पुरकाश्ता स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर, वी हैव अनदर सीनियर IPS ऑफिसर रिटायर्ड, प्रिंसिपल एडवाइजर इंटरनल सिक्योरिटी। क्या हो रहा है? कहाँ तंत्र है? अलकायदा पांव फंसा रही है, अरेस्ट हो रहे हैं। जो बाहर अरेस्ट हो रहे हैं उनके कारतंत्र यहाँ से मिले हुए हैं। बताइए, कोई सप्ताह गुजरता है जब इलीगल बम मेकिंग के यूज से किसी की मौत न हुई हो, किसी घटना में फ्रीली बम नहीं फैलाए जाते? निकलता है क्या? कोई सप्ताह निकलता है जब बर्बरता का तांडव नृत्य नहीं दिखाई देता हो, पॉलिटिकल किलिंग्स का? ये सब होता है। मैं जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि वी कांट ऑफ फेयर पोल्स, वी शैल ऑफ फेयर पोल्स। कम वोट में वी विल ऑफ फेयर पोल्स, वी विल ऑफ वायलेंस फ्री पोल्स। अब ऐसी स्थिति नहीं करने देंगे कि सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, चाहे पुलिस स्टेशन हो, राजनीतिक काम के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा।